पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी के 9 वाहन जब्त किए गए हैं। इस मामले में 2 गैरेज संचालकों को भी हिरासत में लिया गया है। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। शहर में पिछले कई दिनों से लगातार बाइक चोरी होने की वारदातें हो रही थी। इसे रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर उतरकर सख्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर की बाइक पर घूम रहे संतोष मालवी नामक युवक को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में 8 बाइक और एक ऑटो रिक्शा चुराना कबूल किया। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया बदमाश पिछले कई दिनों से बाइक चोरी कर रहा था और सीहोर में रहने वाले गैरेज संचालक दीपक और हरेंद्र को कम कीमत पर बेच देता था। एसपी ने बताया कि गिरोह के सरगना संतोष मालवी के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में चोरी के 9 अपराध दर्ज है। वहीं बदमाश को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 20,000 इनाम दिया गया। तरफ वाली रोड है उससे दर्शनार्थियों का प्रवेश रहेगा और जो दाएं तरफ वाली रोड है उससे एग्जिट होगी, तो जो सीधे जाके जूता स्टैंड पे मिलेगी वहां से जो है श्रद्धालु दर्शनार्थी जाए, अपना जूता वगैरह और भी जो उन्होंने सामान वहां जमा किया हुआ है उसको कलेक्ट करें। जो यहाँ महाशक्ति नगर उज्जैन का रहने वाला है, जो 2013 से एक्टिव रहा है चोरियों में, जिसके ऊपर पूर्व में करीब 8 अपराध दर्ज है और अभी इससे हमें 9 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 8 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो रिक्शा है। साथ ही ये अवैध शराब का परिवहन कर रहा था, इन्हीं में से चोरी की हुई एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल से इस आरोपी को पकड़ा गया है। इसने जो गाड़ियां हैं वो 2 इसके साथी हैं, दीपक नायक सिद्दीकीगंज सीहोर और हरेंद्र ठाकुर, ये भी सिद्दीकीगंज सीहोर का। ये दोनों गैरेज चलाते हैं, इनको मोटरसाइकिलें बेचता है और वो वहाँ पर उसका डेंटिंग पेंटिंग करके उसको मॉडिफाई करके। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम पर होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस बार वे रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखकर कुबेरेश्वर धाम समिति की ओर से प्रशासन मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। तकरीबन 300 एकड़ में पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। पीने के पानी की पूरे कुबेरेश्वर धाम में जगह जगह व्यवस्था होगी। आने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन, चाय, नाश्ते के प्रबंध की भी कुबेरेश्वर धाम समिति की ओर से रहेगी। भोजन व्यवस्था के लिए आधुनिक भोजनशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें मशीनों के माध्यम से भोजन बनाया जाएगा और नित्य प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए नए नए व्यंजन प्रसादी के रूप में वितरित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए नगर के धर्मशालाओं सहित अनेकों स्थानों पर निःशुल्क रुकने की व्यवस्था की गई है। इधर पिछले रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान हुई अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान रुद्राक्ष वितरण न करने का फैसला लिया है। इस बार 51 लाख रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाएंगे। इधर प्रशासन भी रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का कार्य कर रहा है। जो कहते हैं 51 लाख रुद्राक्ष का जो नियम बना हुआ है वही 51 लाख रुद्राक्ष इस बार भी उसको सिद्ध किया जाएगा। 51 लाख रुद्राक्ष जो पहले दिन अभिषेक में रखाते हैं, जैसा नियम है रुद्राक्ष अभिषेक का और रुद्राक्ष महोत्सव का जो नियम है, उनके साथ में 1 मुट्ठी से लेकर 21 मुट्ठी तक रुद्राक्ष रहते हैं, जो रुद्राक्ष के शिवलिंग के अंदर थाली में रखे जाते हैं। उसी से टच कर सारे रुद्राक्षों को सिद्ध किया जाता है 1 से 21 तक। वही सारे रुद्राक्षों के बीच में एक भद्रा रुद्राक्ष होता है, एक शालिग्राम रुद्राक्ष होता है, एक कमल रुद्राक्ष होता है, एक गौमुख रुद्राक्ष होता है। ऐसे 12 रुद्राक्ष उसके अंदर रहते हैं, जिससे वो रुद्राक्ष अंदर रखकर सारे रुद्राक्षों को उसका स्पर्श कराया जाए, जिससे रुद्राक्ष सीहोर का प्रसिद्ध होता है कि इसको पानी में गलाया जाता है, बदबू नहीं मारता। जितने रुद्राक्ष बाहर के रहते हैं उसको हम पानी में जलाएंगे, बदबू मारेगा, उसका गंध बेकार आने लगेगी। सीहोर के रुद्राक्ष में कभी गंध नहीं आती, क्योंकि गौमुख रुद्राक्ष, शालिग्राम रुद्राक्ष, कमल रुद्राक्ष, गोमेद रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष ऐसे रुद्राक्ष हैं जिनका स्पर्श रुद्राक्षों से हो जाता है तो बाकी के रुद्राक्षों की गंध चली जाती है। और उन्हीं रुद्राक्षों के कारणवश यहाँ के रुद्राक्षों को पानी में गलाकर किया जाता है तो बीमारियों में उसकी सहायता मिलती है। सहारनपुर में बुधवार को भाजपा के लोकसभा चुनाव का विधानसभा क्षेत्रीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, सांसद रोडमल नागर,
भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुज्जर, लोकसभा संयोजक दीपेंद्र सिंह चौहान, लोकसभा विस्तारक दिनेश भार्गव, विधानसभा प्रभारी मोहन गुप्ता, पूर्व विधायक कुंवर कोठार, लोकसभा अभिकर्ता निर्वाचन निर्मल जैन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्याम प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चन के बीच कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा अभूतपूर्व विकास कार्य हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। उन्होंने कहा कि विकास के बल पर भाजपा इस बार भी विजय पताका लहराएगी। देश में माहौल भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी पार्टियां परिवारों की पार्टी बन गई है। भाजपा के लिए ऐसी पार्टी है जहां पर परिवारवाद हावी नहीं है। वो सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी, इस चुनाव का संपादन हमें करना है और हमारा एक ही निशान है, एक ही चिन्ह है और सबसे बड़ा अगर कोई हमारा प्रत्याशी है तो कमल का फूल है, कमल का फूल। और हमारा जो नेतृत्व है, हम अभिभूत हैं, हम सौभाग्यशाली। हमारा नेतृत्व वर्तमान में है जो वैश्विक नेता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।